सेबिया करावीरपुर के राजा श्रीगला वासुदेव की भतीजी थी। श्रीगला वासुदेव बहुत ही अभिमानी और एक आडंबर प्रिय राजा थे। उसने अपने राज्य में ऐसा ऐलान कर दिया था कि वो खुद ही एक भगवान है। जब श्रीगला वासुदेव अपने राज्य में राज कर रहे थे और उधर भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर शौर्य की गाथाएं सुनी जा रही थी, बोली जा रही थी, तो वो बातें करावीरपुर में भी चलने लगी। और कृष्ण भी यादव जाति के थे, श्रीगला वासुदेव भी यादव जाति के थे। दोनों का नाम मिलता जुलता था। तो श्रीगला वासुदेव के कुछ चमचों ने उसे ऐसी बात मनाई कि श्रीगला वासुदेव स्वयं ही भगवान है और उसके पास दिव्य शक्तियां हैं जो उसे जरूरत पड़ने पर काम आएगी। और श्रीगला वासुदेव ने अपने सारे राज्य में ये बात का ऐलान करवा दिया। और जो पंडित, जो ज्ञानी उसकी बात को नहीं मानते थे, उन सब को जेल में बंद कर दिया। उन सब के आश्रम को ताले जड़वा दिए। तो वो खुद एक भगवान की तरह अपने राज्य में राज करने लगा। श्रीगला वासुदेव की भतीजी सेबिया भी श्रीगला वासुदेव को ही भगवान मानती थी और रोज सुबह शाम उसकी पूजा करती थी और उसकी भक्ति में लीन रहती थी। और जब श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ना पड़ा और वो जा रहे थे, तब वो श्रीगला वासुदेव के पास जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में उसे भगवान परशुराम मिल गए, जो एक बहुत बड़े योद्धा और एक ऋषि थे। उसने कृष्ण को यह बताया कि श्रीगला वासुदेव बहुत ही आडंबर प्रिय है और वो आपको किसी भी कीमत में बेच सकता है। वैसे तो कोई भी राजा आपको बेच सकता है, लेकिन श्रीगला वासुदेव बिल्कुल ही विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, आप वहां न जाए। समझी उसे अपने साथ गोमांतक पर्वत पर ले गया, जहां गरुड़ जाति के लोग रहते थे। वहां श्री कृष्ण गए और वहां जाकर वैंते नाम के एक लड़के को उसने ठीक कर दिया, जो बीमार था। लड़का फिर सारा जीवन श्री कृष्ण की सेवा करते रहे। तक के गरुड़ जाति के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सेवा की और बहुत साथ भी दिया। फिर जरासंध, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था और अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो किसी निर्दोष पर कैसे भी जुल्म कर सकता था, वो श्रीगला वासुदेव के साथ एक संधि करना चाहता था और श्रीगला वासुदेव भी उस संधि के लिए सहमत हो गए थे। ये बात का पता श्री कृष्ण को चलता है और वो श्रीगला वासुदेव के पास आते हैं। अपना दूत श्रीगला वासुदेव के पास भेजते हैं और उसके पास शांति की बात करने जाते हैं, लेकिन श्रीगला वासुदेव अपने अभिमान के नशे में इतना चूर होता है कि वो श्री कृष्ण की एक भी बात नहीं सुनता है और उसके भेजे गए दूत को बंदी बना लेता है और उसमें जेल में डाल देता है। फिर वो अपना 4 पहिए वाला बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सा रथ निकालता है और कृष्ण के सामने युद्ध करने जाता है। ये एक ऐसा रथ था जो बहुत ही दिव्य था, जो देवताओं के पास होता था, ऐसा रथ उसने बनवाया था, जो ज्यादातर नगर में घूमने के लिए काम आता था। लेकिन आज श्रीगला उसे लेकर युद्ध करने जा रहे थे, वो भी कृष्ण के सामने। वो रथ ना तो तेजी से दौड़ सकता था और ना ही किसी भी तरह युद्ध के लिए योग्य था। श्रीगला वासुदेव अपने किले का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और वहां श्री कृष्ण जी खड़े होते हैं अपने रथ में। श्री कृष्ण जी ऐसा समझते हैं कि श्रीगला वासुदेव ने उसकी बात मान ली है और वो संधि करने आ रहे हैं, लेकिन श्रीगला अपने पास रहे बाण से एक के बाद एक तीर वो श्री कृष्ण की ओर तो छोड़ता जाता है। श्री कृष्ण को एक भी तीर नहीं लगता कि वो अच्छी तरह से तीर चलाना जानता ही नहीं था। श्री कृष्ण बार बार श्रीगला को युद्ध करने से रोकते हैं। वो कहते हैं ऐसे तीर न चलाए, वो युद्ध करने नहीं बल्कि बात करने आए। लेकिन श्रीगला उसकी एक बात नहीं मानते। श्रीगला अपने मन में अभिमान में था कि अभी कुछ देवी शक्तियां आएगी और वासुदेव कृष्ण को नष्ट कर देगी। वो एक के बाद एक तीर छोड़ता जाता है। फिर जब श्रीगला का रथ बिल्कुल श्री कृष्ण के रथ के करीब आ जाता है, तब श्री कृष्ण के रथ के 2 घोड़े खड़े होकर अपने दोनों आगे के टांगों से श्रीगला वासुदेव के रथ पर हमला करते हैं और श्रीगला का रथ घूम जाता है और घूम कर सीधा श्री कृष्ण के पास आ जाता है। फिर भी श्रीगला वासुदेव अपना तीर चलाना नहीं छोड़ते हैं और एक तीर श्री कृष्ण के मुकुट में लगता है और मुकुट उसके सर से नीचे गिर जाता है और मुकुट में रहा
मोरपिंच जमीन पर गिरता है और वो बात श्री कृष्ण कभी भी सहन नहीं कर सकते। वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और चक्र के एक ही प्रहार से श्रीगला का सर धड़ से अलग कर देते हैं और श्रीगला की तत्काल मौत हो जाती है। वो इतना बड़ा देवी शक्ति वाला, खुद को बताने वाला श्रीगला श्री कृष्ण का सामना कर ही नहीं पाया। एक ही हमले में वो ढेर हो गया। फिर श्री कृष्ण श्रीगला के नगर में प्रवेश करते हैं। नगर जनों को लगता है कि ये श्री कृष्ण श्रीगला के राज्य को हथियाने के लिए आए हैं, लेकिन श्रीगला का छोटा पुत्र सहदेव को वो उस राज्य का राजा बना देते हैं। लेकिन सहदेव की उम्र कम होने के कारण वो अच्छी तरह से राजपाट चला नहीं सकता था, इसलिए कृष्ण को वहीं रुकना पड़ा और कुछ साल के लिए कृष्ण वहीं रुक गए। जब कृष्ण वहां रुके तब उसने सेबिया को देखा। सेबिया बहुत ही सांवली और सुंदर लड़की थी, लेकिन वो कृष्ण को इतनी नफरत करती थी, मारने का मौका ढूंढती रहती थी। श्री कृष्ण ये बात भली भांति जानते थे, लेकिन श्री कृष्ण के दो दोस्त श्वेत केतु और उद्धव सेबिया को मन ही मन प्यार करने लगते। ये प्रणय त्रिकोण क्या रंग दिखाएगा। भगवान श्री कृष्ण ये सारी बातें अपनी आंखों से देखते हैं और ये मन ही मन उसका आनंद लेते हैं। श्वेत केतु, उद्धव और सेबिया का आगे क्या होता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बने रहे। स्वस्थ रहो, खुश रहो। जय श्री कृष्ण।